महाभारत का वो रहस्य जो आपसे छुपाया गया, जो आज तक लोगों को सही तरीके से समझ में ही नहीं आया। रहस्य ये है कि कर्ण जो था ना, कर्ण को अर्जुन ने नहीं मारा था, कर्ण को कृष्ण ने भी नहीं मारा था, कर्ण को उसके श्राप ने भी नहीं मारा था। तो फिर कर्ण को मारा किसने था? भाई, हमें आज तक यही बताया गया कि अर्जुन ने कर्ण को मार दिया था, या कृष्ण भगवान की रणनीति थी जिस कारण कर्ण जो था वो मारा गया। या कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, अगर कर्ण को श्राप नहीं मिले होते तो कर्ण नहीं मरता, वो युद्ध में विजयी जरूर होता। लेकिन ये तीनों कारण तो है ही नहीं कर्ण की मृत्यु के। तो फिर वास्तविक कारण क्या है, उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं आप लोगों से कहूं कि कर्ण को मारने में जिसका सहयोग रहा, जिसका हाथ रहा, जो सबसे बड़ा जिम्मेदार था कर्ण की मृत्यु का, वो उसका वही मित्र था जिस मित्र के लिए वो सबसे भिड़ता रहा, लड़ता रहा। इनफैक्ट वो कृष्ण के सामने भी आके खड़ा हो गया और कृष्ण से भी युद्ध किया। वही मित्र जिसके लिए कर्ण ने अपशब्द बोले द्रौपदी को, वही मित्र जिसके लिए कर्ण ने धर्म का पक्ष त्याग दिया, अधर्म के पक्ष में खड़ा रहा, यानी दुर्योधन। दुर्योधन ही वो शख्स है जिसकी वजह से कर्ण की मृत्यु हुई थी। अब ये ऐसा हुआ कैसे, इसको जानने के लिए थोड़ा डीप समझना पड़ेगा, डिटेल में समझना पड़ेगा। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। वीडियो कंटिन्यू करूं उससे पहले मैं आपको बताऊं, इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए। देखो, हमारा जो मोटिव है वो है रियलिटी बताना आपको, और रियलिटी के साथ साथ ये जरूर बताना कि आपको लाइफ में क्या करना है, कैसे आप अपनी लाइफ की जो समस्याएं हैं, जो आप स्वयं ही प्रकट करते हैं, उनको खत्म कर सकते हैं। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करे हम चलते हैं इस सफर के ऊपर, जहां पे हम बताएंगे कि कर्ण को मारने में दुर्योधन का सबसे बड़ा हाथ था। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं। अब आपको समझना पड़ेगा कि मैंने ये बात बोली क्यों कि कर्ण को दुर्योधन ने मारा। रीजन उसका ये है कि तुम सोच के देखो, इमेजिन करो कि एक तुम्हारा कोई मित्र है, वो सबसे भिड़ रहा है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है, और बीच बीच में जब उसको समय मिलता है तो वो तुम्हें आके यह भी समझाता है कि यार, ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तुम्हारा एक मित्र है जो तुम्हें कहता है कि तुम जिससे युद्ध लड़ने जा रहे हो ना, वो समस्त ब्रह्मांड को रचाने वाला है, वो वास्तविकता में वासुदेव कृष्ण है। तुम उनसे बैर मत करो, उनसे युद्ध मत करो, उनकी बात सुनो, समझो। तुम्हारा ही वो मित्र ये कहता है बार बार आकर कि जो तुम्हारे दादा ने कहा, यानी पितामह ने कहा, उसको सुनो, जो तुम्हारे आचार्य कह रहे हैं उनको सुनो, उनकी बात मानो, अधर्म मत करो। लेकिन फिर भी तुम कह रहे हो कि जो मैं कर रहा हूं वो ही धर्म है और तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तो इसका मतलब तुम ब्लैकमेल कर रहे हो अपने मित्र को। अब वो ब्लैकमेलिंग स्टार्ट कहां से हुई कि तुमने तुम्हारे मित्र पे एक उपकार कर दिया, और जीवन भर यानी उसकी मृत्यु तक तुमने उसको ब्लैकमेल किया उस उपकार के लिए। अब वो चाहे डायरेक्ट किया हो चाहे इनडायरेक्ट किया हो, लेकिन हाँ, तुमने उसको ब्लैकमेल किया। तुमने उससे ऐसे वचन ले लिए कि मैं तेरे पे ये उपकार कर रहा हूं ना, तो जैसा मैं कहूंगा वैसा करना होगा, या तुझे हमेशा मेरे साथ रहना होगा। और तुम्हारा मित्र बोलता है, यार मेरी ऐसी सिचुएशन जब मेरा कोई साथ नहीं दे रहा, तब तुम मेरा साथ दे रहे हो, तो मरते दम तक तुम्हारे साथ रहूंगा। यही तो स्टोरी है कर्ण और दुर्योधन की। जब कर्ण का अपमान हो रहा हस्तिनापुर के अंदर, हर जगह उसका अपमान हो रहा, सूत पुत्र कह के उसको बुलाया जा रहा, तब दुर्योधन जाता है और उसको पकड़ के बोलता है कि ये सूत पुत्र नहीं है, मेरा मित्र है, और राजा है अंग देश का, अंगराज कर्ण। ये हमें यहाँ तक जरूर मालूम है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुर्योधन को मोटिवेट करने वाला कौन था कि वो कर्ण को अपना मित्र बनाए? शकुनी। रीजन रीजन उसका ये था कि दुर्योधन के पक्ष में कोई भी ऐसा धनुर्धर नहीं था जो दुर्योधन के कहने पर अर्जुन से बैर कर सके, युद्ध कर सके, या उसकी बराबरी का टक्कर दे सके। तब शकुनी ने बोला कि यदि युद्ध होता है तो चलो, भीम से दुर्योधन लड़ लेगा, हरा भी देगा, मार भी देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव कोई पावर नहीं रखते हैं, कोई ताकत नहीं रखते हैं, इन्हें कोई भी कौरवों का भाई दुशासन हो गया या कोई और दूसरा भाई हो गया, आराम से मार सकता है। लेकिन अर्जुन का जवाब किसी के पास नहीं था।
तो शकुनी ने सोचा कि विधाता स्वयं चाह रहे हैं कि अर्जुन के विरुद्ध कर्ण खड़ा हो, तो क्यों ना इस कर्ण को हम अपने पक्ष में लें। आप पक्ष में कैसे लोगे? पक्ष में लेने के लिए उस पर दबाव बनाना पड़ेगा कि भाई हम तेरे पे उपकार कर रहे हैं और उस उपकार का तुझे फल देना होगा, उस उपकार का तुझे ऋणी रहना होगा। तो वो उपकार किया। उपकार करने के बाद कर्ण जो था वो दुर्योधन का एक तरीके से हम कह सकते हैं दास ही बन गया था। अब कुछ लोग कहते हैं कि कर्ण ने सूत पुत्र होकर और जब वो राजा बने तो उन्होंने काफी सूतों का कल्याण किया। ऐसा किसी भी महाभारत में वर्णन नहीं आता है। टीवी में आता होगा वो एक अलग बात है, लेकिन अगर हम मेन महाभारत पढ़े तो उसके अंदर ऐसा वर्णन नहीं आता है। जैसे वेद व्यास जी की महाभारत पढ़ते हो तो उसमें कहीं कोई वर्णन नहीं आता कि कर्ण ने सूतों के लिए कोई कार्य किया था। हाँ, ये वर्णन जरूर आता है कि जब कर्ण राजा बन गया था, अंग देश का राजा बनने के बाद वो लाइफ टाइम तक दुर्योधन के साथ ही रहा था। और फिर तुम सोचो ना, अगर दुर्योधन के अंदर इतनी करुणा होती कि वो सबको बराबर लेके आने वाला ही था, तो उसने क्यों ना सभी सूतों को या जितने भी लोग थे उन सबको अस्त्र उठाने का अधिकार दिलाया? क्यों नहीं किया? चाहता तो वो कर सकता था ना, कोई बड़ी बात नहीं थी। वो एक सम्राट का पुत्र था, होने वाला सम्राट था वो, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो ये मत कह देना कि नहीं जी, जो दुर्योधन है या कर्ण है उनके हृदय में तो ये करुणा थी कि वो सबके लिए कुछ कार्य करें, सबको बराबरी पे लाए। नहीं, दुर्योधन के हृदय में केवल एक चीज थी, पांडवों का विनाश और पूरा हस्तिनापुर है उसके ऊपर अपना अधिकार। केवल उसकी मंशा यही थी। क्या आप जानते हैं कि दुर्योधन को दुर्योधन क्यों कहा जाता है? उसका नाम दुर्योधन कभी नहीं था, उसका नाम था सुयोधन। लेकिन जब वो इतने बुरे कर्म करता था तो सुयोधन से उसका नाम दुर्योधन हो गया। लोग उसको दुर्योधन बुलाने लगे। तो तुम सोचो कि एक व्यक्ति जो इतना बुरा कर्म कर रहा है कि उसका नाम तक बदल जाए, तो क्या वो किसी के लिए कुछ भला करेगा? नहीं करेगा। और ऐसा कर्ण को जब उसने अपना दास बना लिया, अपने अधिकार में ले लिया, तभी तो कर्ण की मृत्यु हुई। आपको पता होना चाहिए, जब महाभारत का युद्ध शुरू हो रहा था उससे पहले केवल 3 लोग ऐसे थे कौरवों के पक्ष में जो इस युद्ध का परिणाम जानते थे। पितामह भीष्म, शकुनी और कर्ण। अब आप लोग बोलेंगे मैं आचार्य द्रोण का नाम लूंगा, लेकिन नहीं, मैं आचार्य द्रोण का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि आचार्य द्रोण को आभास था कि पांडव जीतेंगे। लेकिन भीष्म जानते, क्योंकि भीष्म गंगा पुत्र थे, और भीष्म जानते थे कि इस युद्ध का परिणाम यही होगा कि पांडवों की विजय होगी। कर्ण कर्ण जानता, कर्ण सूर्य पुत्र था। कर्ण जानता था कि हाँ, मैं अधर्म के पक्ष में हूं और अधर्म के पक्ष में खड़ा होकर युद्ध लड़ रहा हूं, और कृष्ण धर्म के पक्ष में, और जिस पक्ष में कृष्ण है उस पक्ष को कोई हरा ही नहीं सकता। कर्ण ये बात जानता था। शकुनी शकुनी ये बात जानता था, क्योंकि शकुनी का काम यही था कि भाई भाई आपस में लड़े और जो ये पूरा हस्तिनापुर है ये बर्बाद हो जाए, खत्म हो जाए, तबाह हो जाए। और शकुनी ये जानता था कि जिस पक्ष में कृष्ण खड़े हैं और अर्जुन जैसा महाधनुधारी है, उस पक्ष को कौन हरा सकता है? तभी तो शकुनी बार बार, अच्छा एक बात और बताऊं, शकुनी बार बार बुरे कर्म क्यों कर रहा था युद्ध भूमि में? जैसे अभिमन्यु को उसने छल से मरवाया, है ना, और बहुत सारे ऐसे उसने बुरे कर्म किए जिस कारण वो जानबूझ के कर रहा, ताकि जो अधर्म का जो पक्ष है वो ज्यादा स्ट्रांग होता चला जाए, यानी अधर्म ज्यादा बढ़ता चला जाए। क्योंकि जब कहते हैं ना कि एक मटका जो होता है उसमें पानी डाले जाओगे तो जब वो फुल हो जाएगा तो या तो वो फट जाएगा या वो पानी बाहर आने लग जाता है। यही होता है। इसी प्रकार से जब अधर्म बढ़ता चला जाता है तो उसका अंत निश्चित होता है। तो शकुनी ने जानबूझकर युद्ध भूमि में अंतिम क्षण तक अधर्म किया, ताकि वो कौरवों का विनाश कर दे। और जब कौरवों का विनाश हो रहा है तो पांडवों का भी होगा। तो ये 3 लोग थे जो जानते थे कि युद्ध में पांडव जीतेंगे, क्योंकि उस युद्ध में कृष्ण खड़े हैं। अब मैंने बताया कि कर्ण को मारने में शकुनी का बहुत बड़ा हाथ रहा, लेकिन उससे बड़ा हाथ रहा दुर्योधन का। दुर्योधन अगर चाहता तो अपने मित्र की बात मानता, और मित्रता अगर दोनों पक्षों में, दोनों में बराबरी की थी, तो अपने मित्र की सलाह लेके सुलह कर लेता, युद्ध भूमि में नहीं जाता, युद्ध आरंभ होने ही नहीं देता। लेकिन दुर्योधन को यह अभिमान था कि ये मित्र केवल एक नाम का है,
बाकी ये करेगा वही जो मैं चाहूंगा, ये करेगा वही जो मेरा आदेश होगा, इसलिए कर्ण मारा गया। अब कर्ण की गलती क्या थी? कर्ण की गलती ये थी कि उसको कुछ नहीं करना था, उसको केवल कृष्ण को चुनना था। आपको पता है पांडव जीते क्यों? पांडव इस कारण नहीं जीते कि वो धर्म के पक्ष में थे, पांडव इस कारण जीते क्योंकि वो कृष्ण के पक्ष में थे। क्योंकि धर्म और अधर्म अपने अपने समय और अपने अपने काल चक्र के हिसाब से बदलता रहता है। धर्म हमेशा हर व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है, निजी हो सकता है, लेकिन कृष्ण जो है वो एक सत्य है, और सत्य बदला नहीं जाता। धर्म फिर भी बदला जा सकता है, धर्म बदलता भी है। किसी व्यक्ति के लिए शस्त्र उठाना धर्म है, तो किसी व्यक्ति के लिए शस्त्र न उठाना धर्म है। लेकिन जहां कृष्ण खड़े हैं वहां धर्म और अधर्म सब बराबर है, वहां केवल सत्य है, और जहां सत्य है वहां विजय निश्चित है। इसलिए पांडव जीते क्योंकि पांडवों के पक्ष में स्वयं कृष्ण थे। अगर कर्ण दुर्योधन को ना चुन के कृष्ण को चुनता, कृष्ण ने अवसर बहुत दिए कि भाई मेरे को चुन ले, सत्य को चुन ले, सत्य को जान ले, लेकिन एक झूठा अभिमान कह लो या एक झूठी दिलासा कह लो, एक झूठी तसल्ली कह लो खुद के हृदय को देने के लिए कि नहीं मेरे मित्र ने मेरे लिए इतना किया। अगर कर्ण थोड़ा दिमाग लगाता तो उसको ये मालूम जरूर होता कि दुर्योधन ने जो भी किया उसका फायदा उठाया गलत तरीके से। कृष्ण उसको समझा रहे हैं कि दुर्योधन तुम्हारा केवल फायदा उठा रहा है, तुम्हारे पक्ष में नहीं है, तुम्हारा मित्र नहीं है। यदि वो तुम्हारा मित्र होता तो सब जितने भी सूत थे उन सबके पुत्रों को, उन सबके वंशजों को वो शस्त्र उठाने का अधिकार दिला देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और ये बात तुम भी बोल चुके हो। तो कर्ण को ये समझाते समझाते कृष्ण लास्ट तक थक गए कि भैया आजा, मुझे चुन ले, मुझे चुन ले, क्योंकि तुम अधर्मी नहीं हो, तुम भ्रमित हो, तुम ब्लैकमेलिंग के शिकार हो, तुम अधर्मी नहीं हो। इसलिए कृष्ण बार बार कर्ण को जाके समझा रहे थे, लेकिन कर्ण ने मूर्खतापूर्ण हरकत करके दुर्योधन को चुना। तो कृष्ण ने बोला ठीक है, हर व्यक्ति को अपने अपने कर्मों का फल मिलेगा। इस कारण कर्ण की मृत्यु हुई। तो इस स्टोरी से, इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? हमें यह सीख मिलती है कि जहां कृष्ण खड़े हैं वही सत्य है। अपनी निजी भावनाओं को हटा दीजिए। अब कृष्ण कैसे मिलेंगे? कृष्ण मिलेंगे गीता में, और गीता का सही अर्थ पढ़ना, जानना। ये नहीं है किसी ने अपनी ही मन की बात बोल के कह दिया कि ये तो गीता में लिखा हुआ है। और आजकल ये बहुत चल रहा होता है, आजकल तो इतना चल रहा है कि एक छोटे से बच्चे को मालूम है गीता में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि वो अपने मन की बात बोलकर बोल देगा गीता में लिखा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है। तो गीता को सही तरीके से पढ़ना, जानना, तब आपको कृष्ण मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक, अपने रिलेटिव तक शेयर जरूर करें।